पीड़िता तो चली गई ऊपर, पीड़ित परिवार जो है उसकी जान को खतरा है। और वो खतरा किस वजह से है? और जो अपराधी थे उसके, जिनको साजिश करके सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ा के बरी करवाया है, जो उनकी जो पीड़ित परिवार की वकील थी, उन्होंने खुद मदद की है उसमें उनको बरी कराने के लिए, और बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मुझसे बात करें ना, मैं बताऊंगा। ये साजिश के तहत उनको बरी कराया गया है सरकार के अधिकारियों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने सीबीआई के माध्यम से उनको बरी कराने के लिए साजिश रची है। और ये सीमा कुशवाहा साजिश में शामिल थी। हमारी जो अपील डाली है ना हमने उसके बरी के खिलाफ, उसमें ये ग्राउंड है, ये परिवार ने मुझे बताया। और सीमा कुशवाहा आज कहाँ है? बीजेपी में गई ना, यही सुपारी लेके उन्होंने ये केस किया था। ये हमारे एलिगेशन है उस अपील में। और सीमा कुशवाहा को क्यों बीजेपी में किसने लिया है? अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी ने ना। तो ये इस साजिश में शामिल थे। अब मेरा जवाब दे, मुझसे बात करें, राहुल जी से बात मत करें, मैं वकील हूं उनका। मैं ये बात कह रहा हूं, और हमने, और उसके मैं आपको सबसे बड़ी प्रताड़ना बता रहा हूं, ये है मनुस्मृति। ये है मनुस्मृति, हम जिसे मनुस्मृति समझते हैं। ये स्वामी जी जो है ना, इसका बताएं क्या ये बात सही कह रहे हैं हम या गलत कह रहे हैं? अगर ये मनुस्मृति नहीं है तो आके मदद करें उस परिवार की। मनुस्मृति जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं, इंसान और इंसान को बराबर जो चीज़ ना समझे, वो मनुस्मृति समझते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें बताएं, क्या इंसान और इंसान बराबर होता है? तो हम बोलेंगे कि हाँ, मनुस्मृति ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस चीज़ को जलाया था उसको मानते हैं मनुस्मृति, उसको हम गलत मानते हैं। बताएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या गलत बोला था, तब हम उसको सही करेंगे। बताओ, क्या इंसान इंसान के बराबर होता है या नहीं होता है? अगर ये मानसिकता को हम मनुवादी मानसिकता कहते हैं, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता, जो ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई का हक का सिर्फ एक का है, प्रॉपर्टी रखने का हक सिर्फ एक का है, एक कोई भी अपराध कर ले, एक जगह एक स्थिति में पैदा हुआ व्यक्ति कुछ भी अपराध कर ले, उसका दंड वो नहीं होगा जो दूसरे व्यक्ति का होगा। जो अभी ये मनुस्मृति हम मानते हैं कि जो अभी ये कुंभ में हो रहा है, इतने सारे लोगों की जान गई, एक एफआईआर तक नहीं हुई, इसको हम मनुस्मृति मानते हैं। क्या हम गलत समझ रहे हैं मनुस्मृति को? तो बताएं कि ये मनुस्मृति नहीं होती। हम इस मानसिकता को मनुस्मृति मानते हैं। क्या हम गलत हैं? क्या आज मनुस्मृति लागू नहीं है जिसको मनुस्मृति हम समझते हैं? तो फिर तो राहुल गांधी भी ठीक कह रहे हैं इसका मतलब। मैं राहुल गांधी जी की बात उनसे पूछिए, क्या ये तथ्यात्मक रूप से सही है बात या नहीं? हम मनुस्मृति कैसे समझते हैं कि कुछ लोगों ने अपराध किया, उनकी सजा नहीं होनी चाहिए। आज कुंभ के लोगों की इतनी की जान गई है, एक एफआईआर तक नहीं दर्ज की। ये हम बताइए ना, ये मनुस्मृति नहीं होती क्या? तो हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। हम तो इसे समझते हैं, इसलिए मनुस्मृति को बुरा कहते हैं कि एफआईआर तक नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है मनुस्मृति में तो हमें बताएं। तो क्या वरना मनुस्मृति में ये है कि अगर कोई खास जाति से आता है और वो अपराध कर दे तो माफ है? हम उसे समझते हैं, हम उसे मनुस्मृति समझते हैं। ऐसा गलत समझते हैं तो हमें बताएं। बाबा साहब उसे समझते थे, बाबा साहब गलत समझते थे तो बताएं। अगर मनुस्मृति ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर है, ये एफआईआर कुंभ वाली होनी चाहिए थी, ये कहती है मनुस्मृति। क्या एक जात में पैदा हुए व्यक्तियों को, एक वर्ण में पैदा हुए व्यक्तियों को अपराध भी किया जाए तो उन्हें माफ किया जाना चाहिए, उनकी सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए? क्या मनुस्मृति ये नहीं कहती? तो हम अपने आप को करेक्ट करेंगे ना। हम तो उसे मनुस्मृति समझते हैं जो ये कहती है, और उस मनुवादी मानसिकता को हम क्रिटिसाइज करते हैं जो ये कहती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिक्लेयर करें कि ऐसा नहीं है। बताएं कि क्यों ये जैन साहब हैं, जो अभी अपने आप को सनातन धर्म का, जिनको सबसे बड़ा आरएसएस ने वो बना रखा है, सारे केस डाल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलेंगे क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 है जो इंसान को इंसान के बराबर बताता है। इसमें जो पार्ट 3 है उसको खत्म करेंगे। हम कुछ लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। हम उसे मनुस्मृति मानते हैं। क्या ये सही है या गलत है? बताएं। और अगर गलत है तो उन लोगों के लिए मनुस्मृति, जो लोग कहते हैं मनुस्मृति सही है, वो उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो। हमें मनुस्मृति समझाने के लिए ये लोग सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को शादी करने का वो राइट छीन लेना चाहिए, मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ सकता, मूछें नहीं रख सकता कोई व्यक्ति। कोई और फैसला करेगा तुमने मूछें कैसे रखी। हम इसे मनुस्मृति मानते हैं। बताएं कि ये सही है या गलत है? हम गलत हैं तो बताइए ना हमें। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं ये मनुस्मृति में है।
मुझे तो यही पता है। अगर मनुस्मृति वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ तो मुझे बताएं ना, ये सारे स्वामी मिलके शास्त्रार्थ करें हमसे, बैठे ना हमारे सामने बैठे। राहुल जी तो दूसरी बात है, हमसे बात करें ना। मैं केस कर रहा हूँ, मुझसे बात करें ना। मैं बताता हूँ मनुस्मृति जो हम समझते हैं उसकी डायरेक्ट प्रकाष्ठा है वो जो हो रहा है उनके साथ, जिसके साथ अत्याचार हुआ। अब मैं बता रहा हूँ आपको, करोड़ों रुपए हाथरस केस में, हाथरस कांड में जो हो रहा है मनुस्मृति के तहत हम ये समझते हैं कि ये मनुस्मृति है, उसको उसकी छवि नजर आ रही है हमें उसमें। बताएं कि ये नहीं है तो हमें गलत ठहराए ना। मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर उनको न्याय दिलवाएं। सरकार, ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इस बात के लिए कि उस परिवार को उस जगह से हटा के दिल्ली में एक छोटा सा घर ना दे दें। और उस घर को रोकने के लिए, ये मनुस्मृति मानते हैं, उस घर को रोकने के लिए कितना 50-60 लाख का घर आ जाएगा ना एक छोटा दिल्ली में। उस घर को रोकने के लिए जो करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च किए हैं, पूरी दिल्ली से पता नहीं कहां से वकील लाए जाते हैं हमारे खिलाफ, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उस परिवार को उसकी जान बचाने के लिए एक 50-60 लाख का घर नहीं देंगे। हम इस मानसिकता को मनुवादी मानसिकता समझते हैं। ये स्वामी जी हमें को करेक्ट करें कि ये मानसिकता नहीं है मनुस्मृति की। तो ये लोग चोर हैं क्या जो कर रहे हैं? ये सरकारें किस मानसिकता से ये काम कर रही हैं? जवाब दें, इस बात का जवाब दें ना, मुझसे बात करें ना। ये जो धर्म निर्देश इन्होंने पास किया है धर्म संसद में, क्या इसका कोई कानूनी पहलू है? क्या कानून इसको मानता है? कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल कानूनी पहलू है। इनको आप सुने और नजरअंदाज करें। कोई कुछ भी कहे, कोई मना थोड़ी है। मतलब संविधान में इनकी कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं, मतलब मना नहीं कर सकते हम इन्हें, बिल्कुल बोले ना, बोल रहे ना। लेकिन ये अपराध करेंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। बोलने के लिए मना नहीं है किसी को। धर्म आदेश की तरह जारी कर दिया कि राहुल गांधी माफी मांगे, हिंदू धर्म का बहिष्कार कर दिया। अब ये तो वही बात हो गई ना, इन्होंने कर दिया, राहुल गांधी जी तक पहुंचा ही नहीं तो क्या फर्क हो गया? करते रहे कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा है बताओ मुझे। अब मैं 300 मौलाना है, उनको मैं उलमाए सू कहता हूँ, बेईमान कहता हूँ, RSS का एजेंट कहता हूँ, चोर कहता हूँ। मुझे निकाल दें इस्लाम धर्म से, मुझे फर्क पड़ रहा है कोई? कितने घूमते हैं और घूम लेंगे। या हाथरस की दलित लड़की, इस वजह से लोग, बिल्कुल इसी को तो अनुवादी मानसिकता समझते हैं हम। हमें गलत ठहराएं ना, हमें गलत ठहराएं। क्यों नहीं ठहराते हमें गलत? इससे बड़ा अत्याचार कुछ होगा? कितना बड़ा घर, मैं किसी के लिए वो नहीं हूं। अच्छा है जो एक निर्भया थी बच्ची, उसको घर दिया, उसकी फैमिली को सुरक्षा दी, सब कुछ दिया, इलाज कराने कहाँ ले गए थे? सिंगापुर। और ये या तो रूम भी नहीं, ये मनुवादी मानसिकता समझते हैं। हमसे बात करें ना, क्या है ये? क्या है ये? कहां सो रहे थे सब? एम्स में बेड भी नहीं दिया था जब पीड़ित था। सफदरजंग में नहीं दिया था। एम्स कहां जा रहा है? कौन ले जा रहा है एम्स? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, जिस दिन न्याय होगा ना वो सब जेल में होंगे। मैं बता रहा हूं, न्याय होगा। वो सब डॉक्टर जिन्होंने उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, जो उसके डाइंग डिक्लेरेशन थी वो खराब की है, जो उसने स्टेटमेंट्स दी थी उसकी जो सबूत मिटाए हैं, AMU के डॉक्टर्स थे, वो मेरे निशाने पे हैं। वो बचेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। आएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून पकड़ेगा उन्हें भी। डर गए ना वो योगी सरकार से, डर के उस बच्ची के खिलाफ नाइंसाफी की थी ना डॉक्टर ने। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ मैं। बचेगा एक भी नहीं। AMU के डॉक्टर्स भी नहीं बचेंगे, पुलिस के अधिकारी नहीं बनेंगे। बचेंगे जिन लोगों ने वो लाश जलाई है, बचेगा एक नहीं। ये तो मुझे अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, जो नेता हैं, उनसे तकलीफ है कि उस परिवार का साथ नहीं दे रहे। अब मैं क्या बोलूँ? खूब बहुत लोगों ने वहाँ पे नेतागिरी की, अब उस परिवार के साथ क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं उसकी मदद कर रहे? उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा विड्रॉ करने के लिए अब एप्लीकेशंस लगाई जा रही हैं हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में, और हम सब लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। सरकार एप्लीकेशन लगा रही है उनकी सुरक्षा विड्रॉ करने की। ये जानकारी है किसी हमारे बहुजन समाज के नेता को? ये मनुवाद नहीं है तो क्या है मनुवाद? और बताओ मुझे, क्या गलत बोल दिया राहुल गांधी जी ने? हमसे बात करो, हम बताएंगे। मैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा बातें बोल रहा हूँ ना। पॉलिटिकल बात मत करो। मैं तो ना वोट मांग रहा हूँ, ना वोट के लिए कह रहा हूँ किसी से। मुझसे बात करो, मैं बताऊँगा। अगर इंसानियत इतनी सी भी बाकी है ना, तो वो उस परिवार के साथ खड़ा होगा, इतनी सी भी। ये ड्रामा करने के लिए नहीं, उनका दोहन करने के लिए नहीं, उनके साथ खड़ा होगा। वो परिवार जो आज जिस चीज़ से गुजर रहा है ना,
एक तो उनकी बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने मिलके और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलके उनके ऊपर और जुल्म किए। बच्ची की लाश को इसलिए जला दिया गया कि सबूत मिटा दिए जाएं। ये अपराध उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया। ये बात वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद पूरी ताकत लगा रहे हैं कि उस परिवार को एक तरीके से बंदी बना के रखा जाए। अगर क्या वो बंदी बने हुए हैं, आप तो उस केस को लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, राहुल जी ये बात नहीं बताएंगे। राहुल जी तो यही कह रहे हैं, बंदी बना रखा है उनको, कैदी बना हुआ है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, राहुल जी ने कैदी, उनके ऊपर प्रताड़ना और प्रताड़ना और प्रताड़ना केंद्र सरकार डायरेक्टली, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्टली कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी डायरेक्टली उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके संज्ञान में है। उनको एक घर दिलवाने का ऑर्डर हमने कराया था। बाकी ये सब तो अभी कानूनी कार्रवाई शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि उनकी जान को वहाँ खतरा है और वो योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। अब मेरे ऊपर करें।